चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट्स। देखते हैं इसको कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ध्यान से बहुत क्वेश्चन जैसे कि प्रॉपर्टी समझते हैं बेटा। ए टू दी पावर एम का ही लिखा है बेटा, ए टू दी पावर एम का ही लिखा है। तो यहाँ पे ए है के ऊपर पावर एम है, तो ए जो है वो बेस है और जो पावर है उसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? जो पावर है उसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, और जिसके ऊपर पावर है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर लिखा है ए टू दी पावर एम, मतलब बेस के ऊपर पावर लिखी है, अगर उस पावर को नीचे ले जाऊँ तो पावर माइनस में आ जाएगी। कहाँ जाएगी पावर? मतलब ए टू दी पावर एम लिखा है बेटा, इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो होगा 1/, यहाँ तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर माइनस एम हो जाएगी। और इस पावर को ऊपर ले जाऊँ तो ये पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ए टू दी पावर एम हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ए टू दी पावर एम की होल पावर एन, अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ए टू दी पावर एम की होल पावर एन, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो ए टू दी पावर एम एन क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर एम एन। अगर सेम बेस की मल्टीप्लाई होती है, ध्यान देखो बेटा, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, यहाँ पे ए और ए दोनों ऐसे हैं सेम बेस। कैसे हैं? सेम बेस। जब सेम बेस की मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, ए और ए सेम बेस है, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी, ए टू दी पावर एम प्लस एन। क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर एम प्लस एन। ठीक है बेटा, आपको प्रॉपर्टी बहुत ध्यान रखनी है। कहीं लिखा है बेटा ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, अगर सेम बेस की पावर डिवाइड में है, सेम बेस देखिए ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन सेम बेस है, इनकी पावर डिवाइड में है, तो क्या होता है? नीचे की पावर ऊपर, ऊपर की पावर नीचे आ जाती है। जैसे मुझे नीचे की पावर ऊपर ले जानी है तो ए टू दी पावर तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर एम माइनस एन। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? बेस की पावर पावर के रूप में लिखना है, बेस की पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मीन्स क्या होता है कि जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। तो बेटा क्वेश्चन है आपका 1/3125। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहले 3125 जिसको हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में लेना है, पहले उसके फैक्टर करिए। क्या करिए बेटा? फैक्टर। तो देखिए 3125 हम फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग 2 से करते हैं। क्या 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है? तो आप जानते हैं 2 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है? आप जानते हैं 3 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। हम स्टार्टिंग 2 से करेंगे। ठीक है बेटा, 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से करेंगे। अब देखिए नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 6 2 5 हो गया। अब ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ देखिए ना 1 1 2 3 4 5, तो हम 3125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, मतलब 5 टू दी पावर 5। क्या हो गया? 5 टू दी पावर 5। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट लिखना है, उससे पावर ऊपर ले जानी है, तो क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 टू दी पावर माइनस 5। ठीक है, पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए 1/512। देखिए ध्यान से बेटा, 512 को फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 5 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है बेटा, अब करेंगे फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देखिए कि आपने 512 की फैक्टर किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करके बताना है कि मैंने 512 को 9 बार मल्टीप्लाई की है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये 512 आया है। इसका मीनिंग क्या है? 2 की पावर 9। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, उसको ऊपर ले जाइए, तो पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर माइनस 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3375। देखिए ध्यान से बेटा, 3375 की फैक्टर करिए तो देखिए 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9। आपने बेटा डिविजिबिलिटी रूल 7th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराऊंगा बाद में।
तो आपको ये पता होगा वैसे डिविजिबल रूल। ठीक है बेटा, देखिए 3 3 जा 9, तो 11 में से 9 के 2 बजा, 7 3 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए बेटा जब 3 3 7 5 के फैक्ट किए तो 1 2 3 3 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई, 3 की 1 2 3 3 की 3 4 5 की 1 2 3 5 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई, तो 1/3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो 3 की पावर ऊपर -3 हो जाएगी इंटू 5 की पावर -3 हो, तो आपको ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ गया। देखिए बेटा अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे पता करेंगे 3 से डिवाइड होगा या 2 से होगा, 2 तो आप जानते ही होंगे, 3 से देखिए इन सबको डिजिट को ऐड करा करिए, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18। अगर नंबर 8 अगर तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो पहले हम 2 से देखते हैं, फिर हम 3 से देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। स्टार्टिंग 2 से करते हैं, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 4 से देखेंगे, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 5 से देखेंगे। इस टाइप से हम चेक करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, देखिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाइए। ये लिखा है 5 टू दी पावर -8, तो इसको नीचे लाइए तो होगा 5 टू दी पावर +8 हो जाएगा, तो 1/5 टू दी पावर +8। तो 5 टू द पावर +8 का मतलब मीनिंग क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की 8 बार मल्टीप्लाई। 5 टू दी पावर 8 का मतलब क्या है, 5 की 8 बार मल्टीप्लाई। जब 5 की अब 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 390625। आप करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेगेटिव, इसको वैल्यू निकाल दी तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो नेगेटिव पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से बेटा 17 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 17 इंटू 17 इंटू 17 कितना होगा बेटा 4913, कितना होगा 4913। नेक्स्ट देखते हैं 8 की पावर -4, अब नेगेटिव पावर ऊपर ले जाइए, इसको हमें पावर को पॉजिटिव करना है। अगर नेगेटिव पावर ऊपर नीचे लेके पॉजिटिव करिए, अगर नेगेटिव पावर नीचे तो ऊपर जाके पॉजिटिव करिए, तो 8 की पावर -4 होगी तो ऊपर 8 की पावर 4 हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4096। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया। 10 की पावर -5 नीचे लेकर बेटा 10 की पावर 5 नीचे लेकर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा, इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब सॉल्व करना है। देखिए बेटा ध्यान से, 10 की पावर, देखिए 10 की पावर -3 की होल पावर 4, तो पावर की पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया। तो 10 की पावर -12 हो गया, क्या होगा 10 की पावर -12। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट करेंगे तो 1/10 की पावर 12 हो जाएगा। 1/10 की पावर 12 को मतलब 10 की 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। 10 की आपने 12 टाइम्स मल्टीप्लाई की तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, देखिए 5 टू दी पावर -8 इंटू 5 टू दी पावर -10 इंटू 5 टू दी पावर -5। अब देख रहे हैं ना 5 5 5, जब सेम बेस की मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 टू दी पावर -8 प्लस -10 प्लस -5, हमने तीनों पावर को ऐड कर दिया जब सेम बेस की मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए बेटा -8 -10 क्या होगा -18, -18 -5 क्या होगा -23। तो 5 टू दी पावर -23 क्या होगा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। -8 टू दी पावर -2, -8 टू दी पावर -2 की होल पावर -6। देखिए पहले हम पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -8 टू दी पावर 6 2 या 12। ठीक है, इंटू -8 टू दी पावर 4। तो ये -8 यहाँ भी है, -8 यहाँ भी, सेम बेस की मल्टीप्लाई हो रही तो -8 की पावर 4, 12 - 4 कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा। तो -8 की पावर 8 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। ठीक है, एक बार आप वीडियो को, अगर आपने एक बार में ढंग से नहीं समझी है बाई चांस, तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए, प्रॉपर्टी को समझिए, प्रॉपर्टीज़ की बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 5 टू दी पावर -4 है, तो 5 टू दी पावर -4 को हम पॉजिटिव पॉइंट लाएंगे तो नीचे आएगा 5 टू दी पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इन 12 की पावर -4 क्या होगा 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12,
समझ में आ रही है बेटा। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की मल्टीप्लाई की तो 125 इंटू 5 इंटू 144 इंटू 144 हमने मल्टीप्लाई की 625 की 2076, तो इतना 1296000 आंसर आपका आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 की पावर -4, देखिए बेटा 3 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -9। जब हम क्या करते हैं बेटा, देखिए जब वो भी डिवाइड का साइन होता है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसको इन्वर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? इन्वर्स। जैसे डिवाइड का साइन है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ये लिखा 3 टू दी पावर n अपॉन 1 है ना, तो लिखिए 1 अपॉन 3 टू दी पावर n। हम इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ठीक है, अब देखिए ये 3 टू दी पावर -4 यहाँ भी है, 3 टू दी पावर 9 यहाँ भी है, सेम बेस का डिवाइड हो रहा है तो पावर नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे आ जाती है, मैंने आपको बताया था। अब देखिए +9 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -9। क्या हो जाएगा? 3। अब 3 टू दी पावर -4 -9 कितना होगा? 3 टू दी पावर -13। समझ में आ गया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 टू दी पावर 6 इंटू 6 टू दी पावर x, 6 टू दी पावर x इंटू 6 टू दी पावर y इंटू 6 टू दी पावर 2। जब देखिए, अब देखिए सेम बेस की मल्टीप्लाई हो रही है, 6 6 6। जब सेम बेस की मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, 6x + y + 2, ये आपकी पावर ऐड हो गई। अब देखिए बेटा हमें सॉल्व करना है, इसको एवोल्यूट करना है। 3a² b टू दी पावर -5 इंटू 6a टू दी पावर -18 b³। देखिए बेटा 3 6 18 लिख लिया हमने। अब a² अब सेम बेस की मल्टीप्लाई हो रही है, a टू दी पावर -20, तो a की ओवर 2 -20, a की ओवर -18 आ गया। ठीक है बेटा। अब b टू दी पावर -5 इंटू b टू दी पावर 3, तो b टू दी पावर -5 + 3 b टू दी पावर -2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए -7kh की होल पावर 9। देखिए इसका मीनिंग क्या है? a टू दी पावर m इंटू a इंटू b इंटू c की पावर m का मतलब क्या है? a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m इंटू c टू दी पावर m। आपको समझ में आ रही है? इन तीनों की पावर क्या है? 9 होगा। अब इसे ओपन करते हैं। -7 की पावर 9 हो गया, इंटू k की पावर 9 हो गया, इंटू h की पावर 9 हो गया। ठीक है बेटा। अब देखिए k इंटू मैंने पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो k टू दी पावर -14 इंटू h की पावर -2। ठीक है बेटा। अब देखिए -7 की पावर 9 का मतलब क्या? -7 की 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो -7 की 9 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई की। ठीक है बेटा। अब देखिए कर दी। उसके बाद देखिए k और k सेम बेस है, तो k की पावर 9 -14 क्या हो जाएगा? k की पावर -5 क्या हो जाएगा? k की पावर -5। और 7 की, अब देखिए 7 की हमने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है। अब देखिए h की पावर 9 इंटू h की पावर -2, तो h की पावर क्या होगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 7। और देखिए जब भी किसी ऑड नंबर की पावर, जब भी किसी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होती है तो हमेशा नेगेटिव आता है। क्या आता है? आप देख भी सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है बेटा। और माइनस, तो आपके इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ध्यान समझेंगे बेटा। देखिए a इंटू बी इंटू सी की होल पावर m है, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m इंटू सी टू दी पावर m। देखिए 4p² की होल पावर -3 इंटू 2q -3 की होल पावर -3 इंटू r टू दी पावर -6 की होल पावर -3। ठीक है बेटा। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे। आवाज़ को आपको आज समझ में आ रही है? आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है। देखिए मैं आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर दिया, पर आपको खुद से ट्राई करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। चलिए अगर आप आज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से समझा दूँगा उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9lm² अपॉन 3l टू दी पावर -3 n टू दी पावर 7 की होल पावर -3, तो 9 टू दी पावर -3 इंटू l टू दी पावर -3 इंटू m² की पावर -3 अपॉन, देखिए ये माइनस सब में था कि 3 की पावर -3 इंटू एल की पावर -3 की पावर -3 इंटू m टू दी पावर 7 की पावर -3, क्योंकि ये सबकी होल पावर -3 है ना, तो सबकी पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से। अब देखिए 9 को लिखिए 3 का स्क्वायर, 9 को लिखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर इंटू की होल पावर -3 इंटू एल टू दी पावर -3 इंटू m की पावर -6, 2 इंटू -3 6 अपॉन 3 टू पावर -3 इंटू
अब देखिए माइनस माइनस प्लस एल की पावर +9 इंटू एम की पावर 7 3 या 21 -21। आपको दिख रहा है बेटा, आप देखिए 3 सेम बेस है, एल सेम बेस है, एम सेम बेस। अब आपको पावर को लाना है जगह जैसे मैं आपको बताया था। देखिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू दी पावर 2 की होल पावर -3 3 की पावर -6 इंटू एल टू दी पावर -3 इंटू एम टू दी पावर -6 और 3 टू दी पावर -3 इंटू एल टू दी पावर 9 इंटू एम टू दी पावर -21। अब देखिए सेम बेस की डिवाइड हो रहा है तो -3 की पावर ऊपर जाएगी, तो 3 टू दी पावर -6 + 3, ठीक है, इंटू एल की पावर -3 तो एज इट इज़ रहेगा, +9 का -9 हो जाएगा। दिख रहा है आपको। अब देखिए -6 एज इट इज़ रहेगा, -21 का +21। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एल की पावर -12 एज इट इज़, एम की पावर 15, 3 की पावर -3 तो नीचे का प्लस का 3 हो जाएगा, तो एम की पावर 15, एल की पावर -12 अपॉन 3 की पावर 3 क्या होगा 27। आपने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया पर अब मैं आपको भी ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है इसे। अगर कोई डाउट होती है तो आप वीडियो में एक बार देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए और आप खुद से करेंगे। देखिए 15 की पावर -2, देखिए 15 x³ y² -6 की पावर -2, तो देखिए 15 की पावर -2 इंटू x³ की पावर -2 दिख रहा है, इंटू y 2 3 जा 6, y की पावर -6 की पावर -2 अपॉन 20 की पावर -2 दिख रहा है आपको, इंटू एक्स की पावर माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 की पावर -2 इंटू वाई की पावर 7 की पावर -2, ठीक है। अब -15 की पावर -2 को मतलब नीचे ले जाओ, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, 20 की पावर -2 को मतलब ऊपर ले जाइए 20 इंटू 20, एक्स की पावर -6, वाई की पावर -12 -18, वाई की पावर -14, ठीक है बेटा। अब आप काट लीजिए, काट के लिए 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 15, 5 3 20, फिर 5 4 4 जा 16 अपॉन 9। अब देखिए बेटा एक्स की पावर -6 अपॉन एक्स की पावर 18 के ऊपर लाएंगे तो एक्स की पावर -6 -18 इंटू वाई की पावर -12 प्लस 14, तो 16 अपॉन 9 एक्स की पावर -24 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। सेम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 की पावर -2, अब देखिए 2p की पावर -2 है तो 2 की पावर ही -2 की इंटू p की पावर -2, 4 की स्क्वायर की पावर -2 को मतलब 4 की पावर -2 इंटू q का स्क्वायर की पावर -2। अब देखिए -2 की पावर नीचे ले जाएंगे, 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/p का स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर इंटू 1/2 2 जा 4 तो q की पावर -4 अपॉन नीचे ले जाएंगे तो q की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा इंटू 1/p स्क्वायर 1/16, 4 इंटू 4 16 इंटू q4। आपने मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व करना है हमें। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है बेटा आपको। ये 7 टू दी पावर 6x इंटू 7 टू दी पावर 3, देखिए 7 की पावर 6x इंटू 7 की पावर 3 इंटू इजगल टू 7 की पावर 9 इंटू 7 की पावर -6। देखिए अब सेम बेस की मल्टीप्लाई हो रही है तो 7 की पावर जोड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 7 की पावर 6x प्लस 3 इजगल टू सेम बेस की मल्टीप्लाई हो रही है 7 की पावर 9 - 3। अब देखिए बहुत ध्यान से समझ, अब कॉन्सेप्ट को समझिए बहुत ध्यान से। जब सेम बेस देखिए 7 और 7 जब सेम बेस की पावर जब इजगल टू में होते हैं, क्या होते हैं बेटे, जब सेम बेस की पावर इजगल टू में होते हैं तो सेम बेस की पावर, देखिए ये और ये बेस सेम है, इनकी पावर जब इजगल टू में होती है तो पावर इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है बेटा। जब सेम बेस की पावर 7 की पावर ये और 7 की पावर ये, तो सेम बेस की पावर जब इक्वल टू में होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। कैसे, 6x प्लस 3 इजगल टू 9 - 3। देखिए पावर हमने इक्वल कर दी, जब सेम बेस की पावर सम इक्वल टू में होते हैं तो पावर हमारी इक्वल हो जाती है। तो देखिए बेटा हमने -x को एक तरफ लाइए और कॉन्स्टेंट को एक तरफ लाइए तो x की वैल्यू क्या होगी 6/9 हो गई, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, 8 की पावर x - 1 इजगल टू 1/512, इसके फैक्टर किया तो 8 इंटू 8 आएंगे, 8 क्यूब आएगा, उसके ऊपर ले गया तो क्या हुआ 8 की पावर -3। अब देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया,
जब सेम बेस की पावर इजगल टू में होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो x माइनस वन इजगल टू एक्स माइनस थ्री, तो x इक्वल टू क्या होगा -3 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी -2। वन बाई थ्री की होल पावर 2x, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2x हो गया, 1/3 की होल पावर 2x हो गया, दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई x होगी तो 1/3 की होल पावर 2x इजगल टू 1/6561। तो आप देखिए 1/3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसके ऊपर जाएंगे 3 की पावर -2x हो जाएगी। अब इसको 6561 क्या फैक्टर करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से, 6561 क्या फैक्टर आप कर लेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 की पावर 8, क्या आएगा 3 की पावर 8, तो उसके ऊपर ले जाइए तो क्या होगा 3 की पावर -8। अब देखिए हमने सेम बेस कर लिया, 3 और 3 सेम बेस है, सेम बेस इक्वल में होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, तो -2x इजगल टू -8 माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू 4 आ गई, क्या आ गई बेटा x की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से बहुत, देखिए 5 की पावर 3x इंटू 25 अपॉन 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर x इजगल टू 5 की पावर 20 अपॉन 5 की पावर 12। देखिए ध्यान से, अब देखिए 5 की पावर 3x को एज इट इज़ लिखा इंटू 25 होगा 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x माइनस 4, क्या होगा 5 की पावर x माइनस, सेम बेस ऐड हो जाएंगे, 5 की पावर x माइनस 4 इजगल टू 5 की पावर 20 एज इट इज रहेगा, -12 ऊपर लाएंगे तो क्या होगा 5 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, अब देखिए सेम बेस की पावर ऐड हो जाएगी तो 5 की पावर 3x प्लस 2 अपॉन 5 की पावर x माइनस 4 इजगल टू 5 की पावर 8। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब ये जो पावर है इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो होगा 5 की पावर 3x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4, ये होगा -x प्लस 4, पावर चेंज हो जाती है, ये माइनस हो जाती है तो ये प्लस एक्स का -x माइनस 4 का प्लस 4, तो 5 की पावर 3x प्लस 2x या 2x प्लस 4 प्लस 2 6 इजगल टू 5 की पावर 8। अब देखिए सेम बेस कंपैरिजन हो रहा है, सेम बेस का कंपैरिजन हो रहा है तो पावर इक्वल हो जाएगी जो, तो 2x प्लस 6 इजगल टू 8, क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 इजगल टू 8, 2x इजगल टू 8 माइनस 6 2, x की वैल्यू 1। आपकी बेटा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ओके थैंक यू। और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए, ठीक है बेटा, ओके।